हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नियोनेटल रिससिटेशन। ये कैसा प्रोसेस होता है जब बेबी एक्सटर्नल वर्ल्ड में आता है तो उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। हम नियोनेटल रिससिटेशन से उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। तो नियोनेटल रिससिटेशन एक सीरीज ऑफ एक्शन होता है जिसमें हम न्यूबॉर्न को असिस्ट करते हैं ताकि वो प्रॉपर अमाउंट में हम ब्रीथ ले सके। इसीलिए वो क्राई करता है। जब वो क्राई करता है तो उसका लंग्स जो होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं और वो ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है ब्रीदिंग के लिए, और उसमें से जो 1% बच्चे होते हैं उनको CPR देने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से ब्रीथ नहीं कर पाते। मे भी कभी उनको निमोनिया हुआ हो, कभी उनको प्री मैच्योर उनका डिलीवरी हो गया हो, तो वो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। जब बेबी मदर के वोम में रहता है तो ऑक्सीजन वो प्लेसेंटा से ले लेता है और न्यूट्रिएंट भी प्लेसेंटा से ले लेता है, लेकिन तो जब एक्सटर्नल वर्ल्ड में आता है तो उसको ये काम खुद ही करना पड़ता है, वो उसको ऑक्सीजन खुद ही लेना पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं अगर बेबी की डिलीवरी होती है तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन मेंटेन करते हैं। बेबी का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो इंट्रा यूटेराइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूटेराइन वर्ल्ड में आता है। तो हम लोग मेंटेन करेंगे उसका टेम्परेचर कैसे। हम लोग बेबी को पहले ड्राई करते हैं, जो भी वेट लाइंस होती हैं उसको हम लोग रिमूव करते हैं और बेबी को हम लोग रेडिएट वार्मर के नीचे रख देते हैं। नेक्स्ट है हम लोग ओपन एयरवे को इस्टेब्लिश करते हैं। ओपन एयरवे इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग जो न्यू बॉर्न है उसको पोजीशन प्रोवाइड करते हैं और सक्शनिंग करते हैं माउथ और नोज़ का। मीन्स कि उसके माउथ में और नोज़ में दोनों में म्यूकस प्रेजेंट होगा जो कि एयरवे को प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं करने देगा। तो इसलिए हम लोग पहले सक्शनिंग करते हैं और उसके माउथ और नोज़ को क्लीन करते हैं। सक्शनिंग जब हम लोग करते हैं तो माउथ में जब करते हैं तो 5 सेंटीमीटर तक करते हैं और नोज़ में जब करते हैं तो 2 सेंटीमीटर तक हम लोग करते हैं। और जो प्रेशर होता है उसको भी हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। अभी हम लोग आगे बात करेंगे उसके बारे में। जब हम लोग उसका एयरवे क्लीन कर रहे होते हैं तो हम लोग उसको स्नीफिंग पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। स्नीफिंग पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें ग्लैबला मीन्स कि जो आईब्रोज होती हैं उसके बीच के एरिया को हम लोग ग्लैबला बोलते हैं। तो जो ग्लैबुला होता है और चिन होता है ये हॉरिजेंटली अलाइन होता है, और जो ऑडिटरी मिएटस होता है और ये क्लैविकल, ये दोनों एक दूसरे की हॉरिजेंटली अलाइन होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑडिटरी मिएटस है और यहाँ पे क्लैविकल होता है। हमारे नेक पे क्लैविकल बोन होती है जिसको हम लोग कॉलर बोन बोलते हैं, तो वो अलाइन होती है। तो यहाँ पे आप लोग को एक वाइड एरिया दिख रहा होगा। जब ये वाइड एरिया ओपन रहता है इट मीन्स कि प्रॉपर तरीके से एयरवेज खुले हुए हैं, राइट। और इसके लिए हम लोग एक शोल्डर रोल भी बेबी को प्रोवाइड करते हैं ताकि ये पोजीशन अच्छे से मेंटेन रह सके, राइट। नेक्स्ट है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए हम लोग चेस्ट कॉम्प्रेशन देते हैं और मेडिकेशन देते हैं अगर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ी तो। नेक्स्ट है हम लोग कौन कौन सप्लाइज और इक्विपमेंट लेंगे फॉर द नियोनेटल रिससिटेशन। पहला है म्यूकस एस्पिरेटर। जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि म्यूकस को क्लीन करना है फ्रॉम द नोज़ एंड फ्रॉम द माउथ, तो उसके लिए हम लोग म्यूकस एस्पिरेटर लेते हैं और ओरल और नोज़ को हम लोग क्लीन करते हैं। और नेक्स्ट है म्यूकोनियम एस्पिरेटर। म्यूकोनियम क्या होता है कि जब बेबी मदर के वोम में रहता है तो उसी टाइम कभी बेबी स्टूल पास कर देता है और उसी स्टूल को वो एस्पिरेट कर लेता है, तो उसको हम लोग क्लीन करने के लिए म्यूकोनियम एस्पिरेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सक्शन कैथीटर। सक्शन कैथीटर क्या होता है, ये भी क्लीन करने के लिए कैथीटर हम लोग यूज़ करते हैं सक्शन करने के लिए। तो ये डिफरेंट साइज़ का होता है, न्यूबॉर्न के लिए, इन्फेंट के लिए अलग अलग साइज़ में आता है।
नेक्स्ट है मैकेनिकल सक्शन। मैकेनिकल सक्शन को भी हम लोग सक्शनिंग करने के लिए ही यूज़ में लेते हैं। ये सारे इक्विपमेंट थे वो क्या थे, सक्शन के इक्विपमेंट थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बैग एंड मास्क इक्विपमेंट। ये हमारा है एम्बू बैग, राइट। एम्बू बैग हम लोग वेंटिलेशन के लिए इसको वर्क में लेते हैं। और ये है ऑक्सीजन, और ये है फ्लोमीटर, और उसके साथ है यहाँ मास्क है, और उसके साथ है ट्यूबिंग। नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे इंट्यूबेशन इक्विपमेंट। इंट्यूबेशन इक्विपमेंट में पहला है लैरिंजोस्कोप। ये डिफरेंट साइज़ का आता है और डिफरेंट साइज़ की इसकी ब्लेड्स होती हैं। यहाँ पे एक टॉर्च लगा होता है जो कि लैरिंग्स को विजुलाइज करने के लिए होता है, और इसके हेल्प से हम लोग लैरिंग्स को विजुलाइज करते हैं। नेक्स्ट है ईटी ट्यूब। ये होता है इंट्रोट्रैकियल ट्यूब। इससे ब्रीदिंग जो होता है वो ईजी रहता है। और ये स्टाइलेट होता है। स्टाइलेट एक मेटल का रॉड होता है जो कि ईटी ट्यूब को फिक्स करने के लिए हम लोग यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है सीजर। सीजर का यूज़ तो जान ही रहे होंगे आप लोग। मेडिकेशन। मेडिकेशन में हम लोग एपिनेफ्रिन लेते हैं, नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, और एड्रेनलिन भी हम लोग यूज़ में लेते हैं। मिसलेनियस इक्विपमेंट क्या हो सकते हैं, वॉच हम लोग लेते हैं विद सेकेंड हैंड्स, मीन्स कि सेकेंड में वो चल रही होती है। स्टेथोस्कोप हम लोग लेंगे, लिनन विद शोल्डर रोल लेंगे, और गॉज देते हैं। गॉज हम लोग अगर हम लोग बेबी के माउथ को क्लीन करने के लिए जब ईटी ट्यूब फिक्स कर रहे होते उस टाइम पे, तो ऐसे वक्त पे हम लोग को गॉज पीस की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम लोग प्रॉपर अमाउंट में गॉज पीस रखते हैं। नेक्स्ट है रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर बेबी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है 3-वे स्टॉप कॉक। 3-वे स्टॉप कॉक को हम लोग जब इन्फ्यूज़न के टाइम पे इसका हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द प्रॉपर इन्फ्यूज़न ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस। और ये है एडेसिव टेप चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं। सिरिंज। सिरिंज को हम लोग डिफरेंट साइज सिरिंज हम लोग लेते हैं, 20 ml का, 60 ml का, तो ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से जो भी हम लोग को मेडिकेशन देनी है वो एट द टाइम हम लोग उसको डाइल्यूट करके दे सकें। तो ये सारे इक्विपमेंट और मेडिकेशन थी जिसको हम लोग नियोनेटल रिससिटेशन जब करते हैं तभी हम लोग प्रिपेयर करके एट द सेंटर, एट द पॉइंट हम लोग रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कब बेबी को नियोनेटल रिससिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर पहले हम लोग बेबी डिलीवर हुआ तो हम लोग पहले चेक किए कि रिस्क फैक्टर्स था मदर को कोई की नहीं था, लाइक प्रीमेच्योर बेबी है या ट्विंस हैं या मेकोनियम एस्पिरेट किया है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद से हम लोग 3 चीज़ें चेक करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप लोग FCT ये तीनों वर्ड बस याद रखो। F फॉर होता है फुल टर्म है कि नहीं है, C फॉर होता है क्राइंग, और T फॉर होता है टोन। ये तीनों चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बेबी फुल टर्म है, बेबी प्रॉपर तरीके से रो भी रहा है और टोन भी उसका प्रॉपर है, मीन्स कि उसके हाथ पैर अच्छे से वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और बेबी पिंक कलर का है, तो हम दे देते हैं बेबी को मदर को। वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट करके ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है और बेबी हेल्दी रहता है। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग एक बार रीअसेस करते हैं। रीअसेस करने के बाद से देखते हैं उसका जो बीपी जो उसका ब्लड उसका जो पल्स रेट है, अगर 100 बीट्स पर मिनट तक आ पा रहा है, मीन्स कि उसके नीचे ही है, तो फिर से हम लोग उसका ABC जो है, मीन्स कि एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन रीअसेस करते हैं और देखते हैं कि वो मेंटेन कर पा रहा है। अगर वो मेंटेन कर लेता है और वो पिंक कलर का हो जाता है और उसके जो हाथ पैर हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तो हम लोग उसको रीअसेस करके और हम लोग मदर को दे देते हैं। अगर उसका जो पल्स रेट है वो 100 के नीचे रहता है और वो 60 तक चला आता है, तो हम लोग बेबी को CPR देते हैं, मीन्स कि कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन देते हैं, जिसको हम लोग नियोनेटल रिससिटेशन बोलते हैं। तो अब चलिए पढ़ते हैं कैसे हम लोग नियोनेटल रिससिटेशन देंगे। तो हम लोग मेंटेन करेंगे उसके टेम्परेचर को, एयरवे क्लीन करेंगे हम लोग उसका,
और पोजीशन प्रोवाइड करेंगे और सक्शनिंग करेंगे। हम लोग कौन सा पोजीशन देते हैं? स्नीफिंग पोजीशन देंगे, जैसा हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, स्नीफिंग पोजीशन देंगे। और अगर हम लोग ब्रीदिंग को इनिशिएट करना है तो हम लोग टेक्टाइल स्टिमुलेशन देते हैं। हम लोग उसके पैर में, उसके बैक को हम लोग रब करते हैं और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ये हम लोग 30 सेकेंड के लिए करते हैं। मीन्स कि जो एम्बू बैग होता है उससे हम लोग 30 सेकेंड के लिए उसको ब्रीदिंग प्रोवाइड करवाते हैं। अगर वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो हम लोग चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, नहीं तो हम लोग चेस्ट कंप्रेशन नहीं देते हैं। तो 30 सेकेंड बैक एंड मास्क देने के बाद हम लोग चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद हम लोग मेडिकेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके 2 टेक्निक होते हैं, एक होता है थंब टेक्निक। थंब टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, अपने दोनों थंब को हम लोग स्टर्नम के बीचों बीच रखते हैं और इसको इन सर्किल करते हुए बेबी के पीछे तक जाएगा। बेबी के पीछे तक ये हाथ हमारा इन सर्किल करते हुए जाएगा। नेक्स्ट होता है 2 फिंगर टेक्निक। 2 फिंगर टेक्निक में हम लोग मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों को स्टर्नम में रखते हैं और इसको प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो इसका साइड क्या होता है, तो हम लोग लोअर थर्ड जो होता है, स्टर्नम का लोअर थर्ड पार्ट होता है, वहाँ पे हम लोग प्रेस करते हैं। जैसे कि ये बेबी का दोनों निप्पल है, दोनों निप्पल के बीच में हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसी पे हम लोग वहीं पे प्रेस करते हैं, दोनों निप्पल के बीच में। और हम लोग कितना प्रेस करते हैं? मोस्टली हम लोग 4 सेंटीमीटर प्रेस करते हैं, इसको हम लोग ज़्यादा नहीं प्रेस करते हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है उसका 1/3 जो डेप्थ होता है उतना हम लोग प्रेस करते हैं। जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है उसका 1/3 पार्ट हम लोग प्रेस करते हैं। हम लोग इसको ज़्यादा अगर प्रेस करेंगे तो स्टर्नम ब्रेक हो सकता है बेबी का। तो ये थे साइट एंड डेप्थ ऑफ द कॉम्प्रेशन। नेक्स्ट है इसका रेशियो। इसका रेशियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, 3:1 होता है। अगर 3 इसका जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। अगर हम लोग 3 बार कॉम्प्रेशन दे रहे हैं तो 1 बार हम लोग ब्रीदिंग देंगे। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ रेस्क्यूअर कितने हैं। आइडियली हमारे पास 4 मेंबर होने चाहिए। जब भी हम बेबी को रिससिटेट कर रहे होते हैं तो हमारी टीम में से 4 मेंबर उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। 4-5 भी हो सकते हैं, लेकिन तो 4 तो होने ही चाहिए। और अगर नहीं कोई है तो हमको खुद ही दोनों काम करने पड़ेंगे। मीन्स कि चेस्ट कॉम्प्रेशन भी करना पड़ेगा और ब्रीदिंग भी देनी पड़ेगी। तो इसके लिए वही साइकिल होता है कि 3 कॉम्प्रेशन देते हैं, फिर 1 ब्रीदिंग, 3 कॉम्प्रेशन 1 ब्रीदिंग, 1 2 3 स्क्वीज, 1 2 3 स्क्वीज। टोटल हम लोग 120 इवेंट करते हैं। मीन्स कि 90 कॉम्प्रेशन देते हैं और 30 ब्रीथ देते हैं। ये 1 मिनट में इतना करते हैं। मीन्स कि 1 मिनट में हम लोग 120 इवेंट करते हैं, 120 इवेंट, जिसमें हमारा 90 कॉम्प्रेशन होगा, 30 ब्रीदिंग होगी। ये सब करने के बाद हम लोग अपगार स्कोरिंग चेक करेंगे। अपगार स्कोरिंग आप लोग को पता होगा, इनिशियल 1 मिनट में लेते हैं, उसके बाद 5 मिनट में हम लोग अपगार स्कोरिंग करते हैं। ए फॉर होता है एक्टिविटी, पी फॉर होता है पल्स रेट, जी फॉर होता है ग्राइमियस, ए फॉर होता है अपीयरेंस जो कि कलर होता है, आर फॉर होता है रिस्पायरेटरी एफर्ट। याद रखिएगा कभी भी ये रेट नहीं होता है, ये हमेशा होता है रिस्पायरेटरी एफर्ट। बेबी कितना एफर्ट कर रहा है, इसकी जो स्कोरिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर बेबी का स्कोरिंग बहुत कम आ रहा है इट मीन्स कि बेबी को हाई रिस्क है। तो इसके देखिए हम लोग 3 स्कोरिंग करते हैं, 0 की, 1 की और 2 की। अगर सब कुछ नॉर्मल है, बेबी का कंप्लीट पिंक है, क्राई कर रहा है, उसका जो बीपीएम है, उसका जो पल्स रेट है वो 100 से ज़्यादा है, कंप्लीट फ्लैक्शन है, तो हम लोग उसको 10 आउट ऑफ 10 दे देंगे। इट मीन्स कि बेबी हेल्दी है। अगर बेबी अनहेल्दी है तो हम लोग 0 और 1 में से देते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द अपगार स्कोरिंग।
जो कि हम लोग मोस्टली हर बेबी के साथ चेक करने के लिए करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. सो थैंक you so much for watching this video. If you have any doubt, please ask your doubt in the comment box. Thank you. Good night.